हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि एचटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है और सभी लेवल्स को टारगेट करते हुए है, जो कि आपके पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई सा भी आपका लेवल हो, जिसमें आपके लिए मैं सीडीपी की क्लासेस भी कंडक्ट करा रही हूँ, हिंदी की क्लासेस भी हमारी चल रही है और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स भी जो कि कॉमन सेक्शन है, जो कि हमसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, उनकी क्लासेस मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो सभी लेवल्स के लिए मैं बार बार आपको ये चीजें बता रही हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए पिक किया है, जो कि है ट्राइंगल का। त्रिकोण से संबंधित क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेते हैं। मेंसुरेशन के अंदर आपको 2D पिक्चर से और 3D पिक्चर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। तो ये पूरा टॉपिक जो अपने आप में एक नंबर आपको देकर के जाता है, जिसमें मैंने आपके साथ 2D फिगर सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें हमारा ट्राइंगल बच जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपके साथ 3D जो पिक्चर्स बन जाते हैं, जिसमें आपके क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, ये सारी चीजें मैं आपके साथ बाद में डिस्कस कर लूंगी। तो आज इस पर्टिकुलर क्लास में ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी टाइप्स होते हैं, चाहे जो भी इनके फॉर्मूलेज होते हैं, सब आपको करके दिखाऊंगी। एंड में जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल की जब भी बात करते हैं, त्रिकोण की, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ट्राइंगल होता क्या है, किस तरीके से बनता है, साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, सारी चीजें। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी लेकर के चलने की कोशिश करूंगी। प्लीज आप सभी को कोऑपरेट करना है मेरे साथ। ठीक है, व्हाट इज ट्राइंगल? देखिए, ट्राइंगल का सिंबल आप सभी को पता होगा, ये होगा, है ना भाई। जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जिनको भी ये चीजें आती है, वो प्लीज इस चीज के बारे में ये ना सोचे कि ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। बिकॉज मैं उन सभी कैंडिडेट को भी लेकर के चलना चाह रही हूँ जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, जिनको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं आता। तो सभी को मैं यहाँ पर लेकर के चल रही हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा भी ये ना सोचे कि ये चीजें तो बहुत बेसिक सी चीजें आपको आती होगी। ठीक है जी, तो सिंबल ये हो जाता है। अब ट्राइंगल के जितने भी आपके एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल के अंदर जितने भी आपके कोण होते हैं, उन सभी कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे ये ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, लेट्स से मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ ए, बी और सी। तो जो भी ये यहाँ पर एंगल्स होंगे, इन सभी का एंगल्स का जो सम होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सभी कोणों का जो जोड़ है वो कितने का बराबर होना चाहिए है? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, हमने जो क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, जिसमें हमने सारे 2D फिगर्स पढ़े थे ना, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उनको, जिनके अंदर आपको 4 साइड्स देखने को मिलती है। क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने पढ़े थे, जिसके अंदर हमने स्क्वायर को पढ़ा था, रेक्टेंगल को पढ़ा था, ठीक है, पैरेललोग्राम पढ़ा था हमने, ट्रेपीजियम पढ़ा था। इन सभी के अंदर जो एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं भी पता है तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए। जो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसके अंदर जो उसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं ना, चारों कोनों में। तो उन सभी का जो सम है टोटल है वो कितना होता है? 360 होता है। और ट्राइंगल के अंदर जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आता है एक सवाल जो आपसे कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ भी लेते हैं। क्या सभी जो साइड्स है, लेट्स से कि इसके लेट्स से क्या होती है, इसमें 3 साइड्स होती है, जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी ए हो गया। ट्राइंगल के अंदर आपको 3 साइड्स देखने को मिलती है, 3 ही यहाँ पर हमारे एंगल्स होते हैं। क्या कोई भी 3 साइड ट्राइंगल बना सकती है? कोई भी 3 साइड, एनी 3 साइड, कोई भी 3 साइड क्या यहाँ पर ट्राइंगल बना सकती है? कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। सो इसके लिए आपको प्लीज 2 रूल ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 रूल और 2 रूल आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, लेट्स से कि आपके पास जो है 3 साइड किस तरीके से है। लेट्स से कि एक हमारे पास साइड 3 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और एक हमारी जो साइड है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ना। हम एज्यूम कर लेते हैं। सो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी 2 साइड का सम है, सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ 2 साइड्स हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए उसकी थर्ड साइड से, उसकी थर्ड साइड से। एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, डिफरेंट ऑफ 2 साइड्स, ये स्मॉलर देन होना चाहिए थर्ड साइड से। अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है, देन वो 3 साइड्स जो है वो ट्राइंगल बना सकती है। जैसे मैं भी आपको फिगर में इसमें करके बताऊंगी। लेट्स से कि हमारे पास कितना सेंटीमीटर की ट्राइंगल साइड्स है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की है। तो इसमें जो छोटी आपकी 2 है, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ये 7 अगर ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, 5 से, तो फिर ये क्या है? ट्राइंगल फॉर्म करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्राइंगल आपकी फॉर्म नहीं होगी। अगर ये पहली वाली कंडीशन है, सम ऑफ 2 साइड्स, पहली जो 2 साइड्स है ना, पहली जो दो भुजाएं हैं, उनका योग किससे ज्यादा होना चाहिए? जो आपकी तीसरी भुजा है उससे ज्यादा होना चाहिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और सेकंड क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, ये जो 2 साइड्स है इनका डिफरेंस कितना होगा? 4 में से 3 गया, 1 होता है। ये स्मॉलर देन अगर है इस थर्ड साइड से, तो फिर भी आपका जो ट्राइंगल है वो फॉर्म होगा, आपकी ट्राइंगल है जो वो बनेगी।
ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर आपकी ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई कि भाई अगर पहली जो दो साइड्स है आपकी, जो छोटी आपकी दो साइड्स है, उनका सम आपने देख लेना, अगर वो 5 से यानी कि तीसरे जो साइड्स है उससे अगर ज्यादा है तो ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा। दोनों का माइनस करके देखना, अगर वो आपका कम है तीसरे साइड से तो भी आपका ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लेकर के चल लेते हैं। जैसे इसमें आपका लेट्स से कि एक आपकी 8 सेंटीमीटर साइड है, एक आपकी 5 सेंटीमीटर है और एक आपकी 3 सेंटीमीटर साइड है। अब इस केस में हम कैसे पता करेंगे भाई ट्राइंगल आपकी फॉर्म होती है कि नहीं होती है? तो जो छोटी दो साइड है कितना है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। क्या 8 जो है वो 8 के ग्रेटर देन है? नहीं है, वो तो इक्वल हो गया है। सो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है, इसलिए जो ट्राइंगल है वो आपकी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ट्राइंगल जो है आपकी फॉर्म नहीं होगी। इतनी चीजें आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। ओके जी, इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। तो ये दोनों जो है आपको रूल लगा करके देख लेने हैं, आपका एक क्वेश्चन वहां पर कंफर्म हो जाएगा अगर इससे पूछते हैं तो। ये बेसिक सी चीजें हो गई है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सारे एरिया वगैरह पर टाइप्स पर बढ़े तो मैंने आपके साथ ये थोड़ा सा बेसिक चीजें डिस्कस कर दी है कि सभी जो सम होते हैं, जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है सारे, मतलब ट्राइंगल्स का। ठीक है, त्रिकोण के जो कोण है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये हमने बता दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में आपने बहुत बार सुना होगा एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो ये होती क्या है इसको समझ लीजिएगा, बिकॉज पूछ लेते हैं। एक्यूट को हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज को अधिक कोण कहते हैं और राइट को समकोण यहाँ पर कहा जाता है। ट्राई करिए आप इंग्लिश में इन चीजों को समझे, है ना। नाम से यहाँ पर क्लियर है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप नाम से, हिंदी में भी ये बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। न्यून कोण यानी कि ऐसा कोण जो आपका कम हो, और किससे कम हो, यहाँ पर आपके जो सारे के सारे एंगल्स है, ऑल एंगल्स, सारे सारे मतलब कितने, तीनों के तीनों एंगल्स जो है इस ट्राइंगल के वो 90 डिग्री से कम मिलते होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स, तीनों के तीनों एंगल्स अगर आपके, तीनों के तीनों एंगल्स अगर आपके 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, तो फिर वो ट्राइंगल कौन सी होगी, वो ट्राइंगल आपकी एक्यूट ट्राइंगल कही जाएगी। ये आपकी एक्यूट ही है। ओके, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या कहता है कि कोई भी एक एंगल, ठीक है, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और जो बाकी के टू एंगल्स हैं, बाकी के टू एंगल्स है वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे, एक्यूट, यानी कि न्यून कोण होंगे। ऐसा क्यों हुआ भाई, एक एंगल है आपका, ठीक है, 90 डिग्री आपका ऐसा बनता है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री बनता है, तो एक एंगल कोई भी आपका क्या मिलेगा, 90 से ज्यादा मिलेगा, और बाकी जब इसको मिलाएंगे तो ये भी आपका एक्यूट में चला जाएगा, ये भी आपका एक्यूट में चला जाएगा, और एक एंगल आपको किस में देखने को मिलेगा, 90 डिग्री से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और सारों का जोड़ जो है वो 180 होता है, तो एक आपका ऑलरेडी 90 है, तो ये दोनों आपका दोनों जोड़ करके 90 होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है किसमें चले जाएंगे, एक्यूट में चले जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। एक एंगल आपको क्या देखने को मिलेगा, 90 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री नहीं, उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, अब बताते हैं राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल में ध्यान में रखिएगा, राइट ट्राइंगल में आपका जो एक एंगल है वो कैसा मिलेगा, बिल्कुल आपका 90 डिग्री। ओके, ये लेट्स से कि ए बी सी है, भाई मेरी लाइन भले इधर उधर हो जाए बस समझना। ठीक है, तो ये आपका ये जो एंगल है आपका हमेशा कैसा मिलेगा, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का मिलेगा, तो वो आपका ट्राइंगल कैसा कहलाया जाएगा, राइट ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका कहलाया जाएगा। ओके, एक एंगल, और ये जो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री बना रहा है ना, इसको कहा जाता है क्या, परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कहा जाता है, और जिसके ऊपर बनाता है उसको इसे बेस कहा जाता है। और ये जो आपकी लंबी वाली साइड है, जो इस ए और सी, ये जो ए और सी है, इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये आधार होता है हिंदी में, बेस, और ये जो है आपका लंब होता है। ओके, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, इनका यूज अभी आगे होगा जब हम एरियाज वगैरह करेंगे ना, तो इसका यूज होता है। तो एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है तो वो आपकी ट्राइंगल कैसी होगी, राइट ट्राइंगल होगी। क्लियर हुआ, हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर हुआ। ओके, सो अब बढ़ चलते हैं आगे, साइड्स के हिसाब से भी देखेंगे भाई, जो भुजा है उसके आधार पर भी डिवाइडेड है, एंगल्स के आधार पर, कोणों के आधार पर भी हमारे जो ट्राइंगल्स है वो डिवाइडेड होती है। ओके, सो देखो ये जो है आपकी, ये जो 3 ट्राइंगल्स है आपकी, वो किसके आधार पर आपकी डिवाइडेड है, साइड के आधार पर। ये टाइप्स है साइड के आधार पर, यानी कि भुजा के आधार पर आपके ये डिवाइडेड है, जो त्रिभुज है। ओके, चलिए
अब जो है यहां पर भाई त्रिभुज लिख लेना ये, ओके, त्रिभुज लिख लेना, ठीक है। त्रिकोण तो 3 कोण होते हैं उसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और एक स्केलन ट्राइंगल, ओके, जिसको हिंदी में समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु कहते हैं, ओके। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है, मैं यहां पर आपको बता देती हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होती है जिसके सारी साइड्स आपकी बराबर होती है, सारी साइड्स, जितनी आपकी ए बी होगी उतना ही आपका बी सी होगा, उतना ही आपका सी ए होगा, ठीक है। ये अगर ए है आपका तो ये भी आपका ए ही होगा लेंथ में, ये भी आपका ए ही होगा लेंथ में, डन। और जो एंगल है आपके वो भी सारे बराबर होंगे, ठीक है, कोई सा भी हो, ठीक है, सारे बराबर होंगे यहां पर, और सारे बराबर होंगे तो सारे कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि 3 को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे 180 में, ऐसे ही डिवाइड करेंगे, तो सारे के सारे एंगल आपके कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। सो सारे के सारे एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, किसके बराबर होगा, सेम होंगे, ओके। आपकी जो साइड्स है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, ये भी सारी क्या होगी, सेम। क्लियर हुई इतनी चीजें, ओके। अब इसका जब भी एरिया लिखते हैं हम तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस सिंपल सी चीजें इसको ध्यान में रख लेना। एरिया का फॉर्मूला आप इसको ध्यान में रख लेना, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है, निकल भी जाएगा लेकिन अभी हमने इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप इसको 2-3 बार लिख के देंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ओके। √3/4 ए का स्क्वायर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर मैंने आपके साथ 2D पिक्चर डिस्कस किया था, पिक्चर तब भी मैंने आपके साथ बताया था कि जो बाउंड्री होता है ना उसका सम होता है। अब बाउंड्री देखो ए से लेकर के बी सी और फिर वापस से कितनी बार ए आ रहा है, हमारा ए ही तो है, 1a 2a 3 है, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 3a, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, ओके, डन। इतनी चीजें क्लियर हुई। एक और यहाँ पर कई बार ना हाइट भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, हाइट भी, तो हाइट कैसे निकालेंगे यहाँ पर इसमें, सो हाइट में आप सिमिलर, मतलब जैसे मैंने करा हुआ आप इसको आधा कर लो यहाँ पर, √3/2 और a आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटा दो और ये आपका आधा कर लो, तो √3/2 a, ऐसे आप ध्यान में रख लेंगे, ओके। ये सारे फॉर्मूलेस आपके यूज होंगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारी ट्राइंगल आ जाती है वो हमारी ट्राइंगल आ जाएगी आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो क्या था, हमारी सारी साइड्स बराबर थी, सारे एंगल्स हमारे सेम थे। आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होगा, हमारी कोई भी दो साइड यहां पर बराबर हो, ए बी सी नेमिंग कर लिया, ठीक है। ए बी ए सी के बराबर हो सकता है, ओके जी, ए बी जो है बी सी के बराबर हो सकता है, मतलब कोई भी दो साइड आपने लेनी है, या तो आप ये ले लो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई सी भी दो साइड आप ले सकते हो, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहां पर ए बी बराबर कर लेती हूं ए सी के, जितना मेरा ए बी होगा उतना ही मेरा क्या होगा, ए सी होगा, डन। और जो आप साइडें बराबर कर रहे हो उनका ही रेस्पेक्टिव जो एंगल है वो भी आपका सेम होगा, ये दोनों साइड है बराबर तो इनका जो एंगल है वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। इनका एंगल अगर ये आपका जितना भी है उतना ही आपका ये होगा, ये अगर आपका एक्स है तो ये भी आपका एक्स ही होगा, ठीक है। और ये दोनों साइड आपकी बराबर होगी। अगर ये दोनों साइड में ये वाली लूं सी ए और सी बी, अगर मेरी ये और ये साइड बराबर हो तो फिर ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ओके। अगर मैं ये एंगल, ये साइड और ये साइड लूं तो फिर मेरा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुई इतनी चीजें, यानी कि दो साइड, कोई भी दो साइड आपकी बराबर होती है और जो भी दो साइड बराबर होगी उनका ही जो एंगल है नीचे वाला वो आपका सेम होगा, ये आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल कही जाएगी। इसका भी एरिया आपसे पूछते हैं, तो एरिया आप कैसे करेंगे, b/4 √4a² माइनस b², ठीक है। पैरामीटर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, पैरामीटर अगेन देखो, ये आपका a है, दोनों बराबर है, लेट्स से कि ये हमारा कितना है, b है, क्योंकि ये अलग मिलेगी आपकी, ये साइड कैसी मिलेगी, अलग मिलेगी। सो पैरामीटर कैसे काउंट करेंगे, सारी बाउंड्री का सम। सो a तो दो बार आया है, 2a + b, पैरामीटर यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 2a + b। हाइट अगर निकालनी हो तो इसका भी आप आधा कर सकते हो, ओके, 1/4 कर लीजिए, ठीक है, 1/2 करेंगे, एक सेकंड, 1/2 करेंगे और ये आपका एज इट इज उठ के आ जाएगा 4a² माइनस b², ये आपका एज इट इज उठ के आ जाएगा, डन। इतनी चीजें यहां पर क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है स्केलन ट्राइंगल, ठीक है जी। स्केलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है आपकी जो सारी की सारी जो इसकी
साइड्स होती हैं वो अलग होती है, क्योंकि हमने इक्विलेटरल देखा सारी की सारी साइड्स बराबर, सारे के सारे एंगल बराबर। आइसोसेल्स देखा दो साइड बराबर, कोई भी उनके दो रेस्पेक्टिव एंगल बराबर। स्केल एंड ट्राइंगल में क्या होगा, सारी की सारी साइड्स आपकी अलग अलग होंगी। ठीक है, लेट्स से कि ये आपका एक स्केल एंड ट्राइंगल है ए बी सी। अगर आपका ए बी ए है तो बी सी हमारा बी होगा एंड सी ए हमारा क्या होगा, सी होगा। अलग अलग होंगी, सारे एंगल्स भी अलग अलग होंगे, सारे साइड्स भी आपकी अलग अलग होंगी। ओके, इतनी चीजें यहां पर क्लियर हुई। इसका जो है यहां पर फॉर्मूला किस तरीके से करेंगे, एरिया हम कैसे निकालते हैं तो आपको याद भी होगा। इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ, एस का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर आपके पास सारी साइड्स हैं तो आप इन सारी साइड्स का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मेरा एस निकल के आ जाएगा। एंड देन आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है एस ब्रैकेट, एस में से आप ए घटाएंगे, फिर बी घटाएंगे, फिर सी घटाएंगे, और दो सारों को आप क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लेंगे, तो वो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। यहां से अगर पैरामीटर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, क्यों हुआ ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी बाउंड्री होती है उसका क्या होता है, यहाँ पर सम होता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई यहाँ पर। ठीक है, सो अब आपकी कौन सी बच जाती है, अब आपकी बच जाती है राइट ट्राइंगल बच जाती है। ठीक है, ये आपके एंगल्स के आधार पर हो गया। अभी तक हमने जो टाइप्स पढ़े थे ट्राइंगल्स के, वो हमारे किसके आधार पर थे, साइड के आधार पर थे, भुजा के आधार पर थे। ये हमारे कौन से हैं, एंगल्स के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर है। ओके, तो कोण के आधार पर हम देख लेंगे एक बार इसको। राइट ट्राइंगल जो है आपकी कौन सी है, तो राइट ट्राइंगल मैंने आपके साथ यहां पर भी तो डिस्कस करी थी ना, जिसमें एक एंगल आपको क्या देखने को मिलेगा, 90 डिग्री देखने को मिलेगा। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपका कर्ण होता है, इसे लंब कहा जाता है, और ये हमारा आधार होता है। क्लियर हुआ इतनी चीजें। ये एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो लाइन आपका 90 डिग्री बना रही है, जो खड़ी लाइन आपका जो बिल्कुल ही वर्टिकल लाइन है, वो आपकी परपेंडिकुलर कही जाएगी, और जिस पर बना रही है वो आपका बेस कहा जाएगा, और इनके जस्ट अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, तो एरिया होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहां से करेंगे, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, बेस क्या है ये, अगर आपको बेस पता है, अगर आपको परपेंडिकुलर पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। ओके जी, तो कई बार आपसे यहां पर फिर ये हाइपोटेन्यूज भी निकालना दे सकते हैं। तो ये आप कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला और आ जाता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। और ये क्या होती है, जब भी आपको अगर एक एंगल 90 डिग्री का देखने को मिल रहा है तो जो ऑपोजिट है, यानी कि जो AC है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर हुई जितनी चीजें। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर नहीं लिख रही हूं, आप इसको यहां से उतार लेना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हुई। ओके, इसके अगर पैरामीटर की बात करें तो जो भी आपका P है, जो भी आपका B है, जो भी आपका H है, उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, P प्लस B प्लस H। ये आपका पैरामीटर निकल जाएगा यहां से। इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई। अब आज आपका बच जाता है आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। देखो, आइसोसेल्स मैंने आपके साथ यहां डिस्कस किया था जिसकी दो साइड बराबर होती है। ठीक है, दो साइड बराबर होती है, और यहां पर दो साइड लेट्स से कि मेरी कौन सी बराबर है, AB और BC, क्योंकि राइट ट्राइंगल तो है, राइट ट्राइंगल है मतलब एक एंगल मेरा 90 डिग्री बनाएगी, तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होती है, बराबर होती है। अगर ये आपकी A है तो ये भी आपकी क्या मानी जाएगी, A ही मानी जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है जी, क्योंकि सारी जो साइड मतलब दोनों जो साइड्स होती है, दो साइड आइसोसेल्स की, वो बराबर होती है। ओके, इनका जो रिस्पेक्टिव एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 90 है, ये भी दोनों का सम 90 होगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें जो आपका एरिया का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हाफ इंटू बेस इंटू एच था। बेस भी A है, H भी A है, तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया यहां पर क्या आ जाएगा जी, हाफ
इंटू ए का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगर पैरामीटर निकालने को कहे तो a प्लस और h कुछ भी हो सकता है, आप b मान के चल लो, कुछ भी आप मान के चल सकते हो। तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। लेट्स से कि ये b है, ओके, इसकी जो लेंथ कितनी है b है, लेट्स से मान लेते हैं। तो 2a प्लस b यहां पर क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा। देन इतनी चीजें क्लियर हुई। ये फॉर्मूले हैं जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने हैं, ये यहीं पर ही रहेंगे। अब इनसे रिलेटेड हम बनाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखते रहेंगे, आप फटाफट से मेरे साथ इन क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है। कह रहा है पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 91 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात हो रही है, समद्विबाहु की बात हो रही है, जिसकी आपकी दो साइड बराबर होती है, ओके, जिसकी आपकी दो साइड कैसी होती है, बराबर होती है। ये दो साइड आपकी बराबर होती है तो ये आपके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, ओके। तो कह रहा है इसका पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 91 सेंटीमीटर, ओके। फिर कह रहा है कि इसका जो बेस है वो किसके बराबर है, आपका 1 राइट 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, ठीक है। जो इसका बेस है वो किसके बराबर है, जो इसकी इक्वल साइड है। तो पहले तो हम 1/4 को खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें फिर ये प्लस कर देते हैं। तो 4 × 1 4 + 1 5 हो जाता है, 5/4 आ जाएगा। पैरामीटर का आपने रखना है फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, 2a + b होता है। 2a प्लस क्या होता है, b होता है, ठीक है। ये हमने a माना था और ये हमारा क्या था, b था ना, क्योंकि ये हमारी सेम थी, हमारी अलग मिलेगी तो उसको हमने b मान लिया था, ठीक है। तो ये जो दोनों साइड है उसका किस बेस पर टिकी हुई है, इस बेस पर टिकी हुई है। कहता है जो बेस है वो 5/4 है, किसका, इक्वल साइड के, ये जो इक्वल साइड है ना इसके। तो b यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 5/4a, क्योंकि इसका खुद बोला इसने कि जो बेस है वो कितना है, वो 5/4 टाइम्स है इसके इक्वल साइड्स के। इक्वल साइड्स मेरे पास कितनी है, a है, ओके। इतनी चीजें क्लियर हुई। पैरामीटर इसने मुझे दिया हुआ है, दैट इज 91, 2a प्लस और 5/4 मैं यहां पर पुट कर दूंगी b की जगह। आपको इसमें सिर्फ एलसीएम निकालना है, 4 × 2 = 8a प्लस 5a, और ये जो 4 है वो इधर चला जाएगा, है ना भाई, नीचे है ना वो, इधर मैं थोड़ा स्किप कर गई हूँ चीजों को, ये इधर चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 364, और ये 13a आ जाएगा। इससे आपने इसको काटना है, 2 पे जाएगा और फिर ये चला जाएगा आपका कितने पे, 8 पे। सो a जो है मेरा यहां पर कितना आ जाता है, 28। ये एक साइड 28 सेंटीमीटर आई है तो ये साइड भी कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगी। तो कह रहा है कि इसका बेस का लेंथ कितना है, तो बेस का लेंथ हम यहां पर कैसे निकाल लेंगे भाई, देखो 91 पैरामीटर है, 2a 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है, प्लस में b, सिर्फ मैंने इसमें पुट किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। 91 - 56 करेंगे तो b आ जाएगा। तो यहां पर आप करेंगे 5 और ये 35, ठीक है। तो b यानी कि जो बेस है मेरा कितना निकल के आ गया, यहाँ पर 35 निकल के आ गया है, ठीक है। आई होप आप सभी ने इसको बनाया होगा और आपका आंसर भी यहाँ पर आया होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से चेक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने आप इस चीज को पढ़िएगा, ठीक है, पढ़िएगा फटाफट से, फिर मैं इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कराती हूँ। साथ साथ प्लीज जरूर बनाइएगा इन चीजों को, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, क्योंकि बिना करे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। कहता है एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ, किसी ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो किस रेशियो में दिए गए हैं, एंगल्स जो है वो रेशियो में दिए गए हैं, 3:2:4 ऐसे आपको रेशियो में दिए गए हैं, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये कोई भी आपकी ट्राइंगल है ए, बी और सी, ठीक है जी, ये आपकी कोई भी ट्राइंगल है तो इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं हमें पता है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x + 2x + 4x = 180। इसमें तो आप सभी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो में मतलब कोई ना कोई एक सेम क्वांटिटी इनको मल्टीप्लाई करती होगी। तो हमने यहाँ पर x मान लिया है, 3 और 2 5 और 4 9 होता है, 9x = 180 आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी 20। आपने इस 20 को इनके अंदर पुट कर लेना है, तो आपके एंगल क्या निकल जाएंगे, 20 × 3 दैट इज 60, दूसरा एंगल निकल जाएगा 20 × 2 दैट इज 40, एंड द थर्ड वन इज 20 × 4 दैट इज 80। आपको निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट 80 है, स्मॉलेस्ट है 40, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 का, ठीक है। डिग्री लिखिएगा क्योंकि इसने मुझे एंगल यहां पर पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको इन क्वेश्चंस को बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी,
बस आपने ध्यान से चीजों को करना है और चीजों को बनाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने खुद नहीं बनाए हैं, मैं आपको आए हुए ही करा रही हूँ। नेक्स्ट चलेंगे, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 5 रेशो, अगेन रेशो वाला ही है, 5:3:7, ये आपके रेशो है। तो आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसी है, ये जो ट्राइंगल है वो कैसी है, एक्यूट ट्राइंगल है, आपकी ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आइसोसेल्स, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, 5x + 3x + 7x दैट इज 180 डिग्री के बराबर होता है, मुझे पता है क्योंकि सारे जो एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल में वो कितना होता है, 180 के बराबर होता है। अब देखिए ये इतना आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। वहां पर तो आप डायरेक्टली इनको फटाफट से प्लस करेंगे और दिमाग में ही आप अपना डिवीजन करके एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और +3 कितना होता है, 8 और 7 15 होता है, 15x = 180 आ जाएगा। x = 1 पे जाएगा, 2 पे, x की वैल्यू आ गई है 12। यहाँ पर अगर एंगल निकलेंगे तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री का निकल गया है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिग्री का निकल गया है, और 12 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 84 डिग्री का यहाँ पर निकल गया है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसे ट्राइंगल है, तो आप चेक कर पा रहे हो, हमने क्या कहा था, एक्यूट में सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, ऑब्ट्यूज में सारे एक एंगल आपको 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। तो क्या किसी भी आपके एंगल 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो सारे के सारे जो एंगल्स है वो मेरे स्मॉलर देन है 90 डिग्री से। दैट मीन्स ये हमारी ट्राइंगल कैसी है, ये हमारी जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, एक्यूट ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, यानी कि न्यून कोण आपका ये त्रिभुज है। क्लियर हुई जी इतनी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपने बना लिया होगा, नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, साथ ही उसको रिपीट पे देख लेना एक बारी, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए, इतना इजी मैं आपको करके बता रही हूँ। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, इफ द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, अगर हाइट मुझे दी गई है एक ट्राइंगल की 7 सेंटीमीटर, ओके, फिर कहता है बेस एंड द बेस लेंथ इज इक्वल टू, मुझे बेस भी दे दिया गया है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। अब देखिए जब आपको हाइट और बेस दिया गया है तो आपका एरिया यहाँ पर आप कहाँ पर चेक कर पा रहे हो, यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, मतलब ये ट्राइंगल कैसी है, हमारी राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल का एरिया मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हाफ इंटू बी इंटू एच दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको लिख दूंगी बी इंटू एच। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 10 है, और एच कितनी है 7 है, तो ये 5 पे चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में ही निकाला जाता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकाला जाता है, मतलब ये जो यूनिट है ना उसका क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम निकालते वक्त, और एरिया में इसका स्क्वायर हो जाता है। तो अगर आपसे यूनिट में ऐसे कंफ्यूजन कर ले तो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो एरिया क्या क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस चीज को भी आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से पढ़िएगा और बनाइएगा चीजों को। ठीक है, अगेन मैं आप सभी को यही कहूंगी कि प्लीज सारे मेरे साथ साथ जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग कभी भी सुन के नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इन ए राइट ट्राइंगल द बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5, एक राइट ट्राइंगल है जिसमें बेस कहा गया है कि आपका 4 सेंटीमीटर है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको लेंथ बतानी है किसकी, परपेंडिकुलर की, फाइंड, हाँ लेंथ बतानी है किसकी, जो परपेंडिकुलर है उसकी आपने लेंथ बतानी है। ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। इसके अलावा आपको इसका एरिया भी निकालना है। ओके, सो ये किस में जाएगा, राइट ट्राइंगल आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। ओके, देखो फिगर के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी एक राइट ट्राइंगल है, ए बी और सी। इसने कहा है जो बेस है मेरा 4 है, यानी कि ये मेरा कितना है 4 है। कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है 5 है, ये 5 है, और परपेंडिकुलर मुझसे सबसे पहले पूछ लिया है क्योंकि एरिया निकालने के लिए मुझे इसकी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है। तो लेकिन मैंने आपके साथ पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करी थी कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर बराबर होता है ना, पी के स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज मुझे दिया है दैट इज 5, स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, बी 4 है, स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो 25 माइनस 16 करेंगे, ये पी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसको जब मैं यहाँ से हटाऊंगी तो कितना आ जाता है 9 पी का स्क्वायर, और 9 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। सो पी यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। अब क्या इस केस में मैं एरिया निकाल सकती हूँ, यस मैं बिल्कुल निकाल सकती हूँ। हाफ इंटू बेस 4 है और पी कितना है 3 है,
ये कितना निकल के आ गया 6, और यूनिट क्या है आपकी सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगी। सो एरिया क्या निकल के आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतनी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एंड देन आप मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसी बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, बस इन्हीं से ही आपको डर लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 28 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारे के सारे साइड्स बराबर, ठीक है। एक साइड इसने मुझे 28 दे रखी है, तो सारी की सारी जो साइड है मेरी कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, और एंगल हमारे सारे 60 के हो जाएंगे क्योंकि सारी साइड बराबर है, तो एंगल भी आपके बराबर हो जाएंगे। कह रहा है एरिया बताओ इसमें से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, अगेन आपको यही यूज करना है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। सो रखेंगे इधर √3/4 इंटू ए कितना है 28 है, 2 टाइम इसलिए लिखेंगे स्क्वायर है, ठीक है। ये करेंगे, उसके बाद अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना। अगर आपको ऑप्शन में √3 एज इट इज है तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके √3 कर देंगे, ठीक है। जैसे 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 6 5 7 2 14 5 216 √3। अगर आपका इतना यहाँ पर सिर्फ छोड़ा हुआ है तो आप यहाँ तक चले जाएंगे, अदरवाइज अगर आपको पॉइंट्स में दे रखा है तो आप पहले √3 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आप इस मेथड से निकाल सकते हो √3 से, ठीक है। फिर आप उसको 216 से मल्टीप्लाई करके वो अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा बढ़िया आपको आंसर ये देखने को मिलेगा 216 √3, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन जो है किस तरीके से ऑप्शन दे रहा है, ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हुई। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, यहाँ पर पुट किया वैल्यू को, तो ये प्लीज ध्यान में रख लेना। ये तो आपको ध्यान में होगा ही है ना, ये तो आपके सबके दिमाग में होगा ही, ये भी आपको कहीं ना कहीं याद ही होगा, और ये इसी से ही मिलता जुलता है क्योंकि बी और एच आपका सेम हो गया इसमें। बस ये क्या करिएगा, एक बार ना मतलब 2-3 बार आप पेन कॉपी से लिख करके देख लेना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और बस एग्जाम से एक दिन पहले जाकर के ये सारे जो फॉर्मूला है 2D पिक्चर के 3D पिक्चर के, ये सभी रिवाइज जरूर करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल 200% पूछा जाता है, ठीक है। और यकीन मानो सिर्फ आपको वैल्यू ही पुट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता इसमें। डन। ज्यादातर आपको 3D से ही देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ओके, तो पूछा गया है ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलेंगे हम। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3 इंचेस 5 इंचेस एंड 4 इंचेस, ठीक है। चलिए अब की बार इंचेस में बात करी गई है। एक ट्राइंगल हमें दी गई है, लेट्स से ये ABC है, एक की जो साइड है वो 3 इंच की है, एक की 5 है और एक की 4 है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि सारी की सारी जो साइड है वो आपकी क्या है, अलग अलग है। और जब भी अलग अलग है तो फिर वो कौन सा ट्राइंगल चला जाएगा, स्केलन ट्राइंगल यहाँ पर चला जाएगा। एरिया आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, 3 + 5 + 4 / 2, ठीक है। 12/2 आ जाएगा, दैट इज 6। तो मेरा एस की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 6। अब मुझे एरिया निकाल लेना है। एरिया कैसे निकलेगा, 6 में से 3 गया 3, मैं डायरेक्टली इसको कर देती हूँ, ठीक है। एक अगेन और ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई आता है। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, डन। 6 × 18 दूनी 36 होता है, और ये 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का होता है। तो मेरा एरिया यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 6, लेकिन ये इंचेस में है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंचेस स्क्वायर, डन। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर हुई जी आपको इतनी चीजें, ठीक है। अब आपको आई थिंक इजी लग रही होगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट से इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, और अपनी तरफ से प्लीज बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। नाउ डोंट वेट फॉर मी कि मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है। हालांकि मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए, बट इसका प्लीज वेट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिमाग में आ जाना चाहिए सुनते के साथ, ठीक है। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल्स मतलब 2 साइड बराबर है, 2 एंगल बराबर है, लेकिन राइट का मतलब क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 45 और 45 के हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे देखो, मैं फिगर इसलिए बना रही हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ABC ये 90 डिग्री होएगा, ये आपका 45 हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा, डन, ठीक है जी। अब आइसोसेल्स से मतलब ये साइड बराबर, ये वाली साइड भी आपकी बराबर होगी। कहता है हुज हाइपोटेन्यूज इज 16, हाइपोटेन्यूज दे दिया मुझे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, B × H चाहिए होगा, जो कि A है,
ठीक है, मुझे नहीं पता है, और हाफ इंटू ए स्क्वायर यानी कि इनका जो है वो स्क्वायर निकल जाएगा मेरा एरिया। लेकिन इसके पहले तो मुझे क्या निकालना होगा, पहले ए पता करना होगा। सो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए का स्क्वायर प्लस ये ए का स्क्वायर, कितना हो गया, 2a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 16 इंटू 16 आ जाएगा, 2a का स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 1 कटेंगे 8, और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 128 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, 120। अब ये आपको चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है, 128। तो आप चेक कर पाएंगे कि ये किसी का भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना, या तो आप डायरेक्टली आपकी जो है डिवीजन मेथड से इसको कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान में आएगा कि ये क्या है, आपका 8 इंटू 8 इंटू आपका 2 है। ठीक है, 64 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या चेक कर पा रहे हो कि 8 का स्क्वायर है और 2 है, दैट इज a का स्क्वायर। अगर मैं इसको क्या करूंगी, दोनों साइड अगर मैं अंडर रूट करूंगी दोनों साइड, तो ये ओनली एक 8 चला जाएगा, एक बच जाएगा, और इस पर अंडर रूट लग जाएगा, और ये मेरा a आ जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कुछ नहीं किया मैंने इसमें। ये जो है 8 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर a का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर स्क्वायर रूट करते हैं, और लेट से कि यहाँ पर मेरा a स्क्वायर है, तो ये जो है इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि a का स्क्वायर और ये अंडर रूट हमेशा 1/2 की पावर लेकर के जाता है, 1/2। तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाता है, तो ये सिर्फ a बच जाता है। क्लियर हुई इतनी चीजें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जब मैं इसको अंडर रूट लगाऊंगी तो ओनली क्या बच जाएगा, मेरा 8 बच जाएगा। लेकिन इस पे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, है ना, इस पे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, और इसका भी ओनली a बच जाएगा। इतना क्लियर हुआ चीजें। तो मेरा क्या आ जाएगा, a 8√2a आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई, यानी कि मेरा a यहाँ पर निकल के आ गया है। अब a जब मेरा निकल के आ गया है, तो मैं यहाँ पर एरिया निकाल सकती हूँ, हाफ इंटू 8√2 का स्क्वायर करना है। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू ओनली 2 आएगा। ओनली 2 क्यों आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 8 आएगा, लेकिन इस √2 पे जब 2 करेंगे तो अगेन वो कट जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा। डन, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 8 जा 32 होता है, इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, 64। तो आंसर हमारा किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 64 आ गया यहाँ पर। चलिए, और क्वेश्चन है यहाँ पर, जितने भी है आज बनाने की कोशिश करेंगे, बट प्लीज डोंट वेट, मतलब यहीं पर ही आपने नहीं रुकना है। आप जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चन आपने बनाने की कोशिश करनी है। डन, नेक्स्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से रीड करिएगा, मैं इतने रब कर लेती हूँ और हम इसको बनाएंगे। चलिए, द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज द सम ऑफ हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा, इसको ना हिंदी में पढ़ना, ओके, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ा रहा है ये, मतलब लिखने में थोड़ा अजीब है ये। तो इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोणीय त्रिभुज है, इसका जो आधार है, बेस जो है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस जो है वो किसके बराबर है, 4/3। किसके 4/3 के बराबर है, उसकी हाइट के। ठीक है, हाइट के जो बेस है मेरा, यहां पर मैं बना ही देती हूँ, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो है मेरा BC वो कितने के बराबर है, इस हाइट के 4/3 टाइम्स है। ओके, डन, इतनी चीजें क्लियर हुई। बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज द इतना टाइम्स ऑफ हाइट। हाँ, अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 54, यहां पर मुझे एरिया दे दिया गया है 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। उसके बाद आपको क्या बताना है, व्हाट इज द पैरामीटर, आपको पैरामीटर यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा है मेरा यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि मुझे ये निकालना है, P + B + H यहाँ पर निकालना है। ठीक है, एरिया मेरे पास B1 है। एरिया क्या होता है यहाँ पर, अगर आप चेक करते हो, हाफ इंटू B इंटू H होता है। ओके, सो एरिया कितना है, 54 होता है, हाफ इंटू B कितना है, 4/3H है, और यहाँ पर एक H, इसका H लग जाएगा। डन, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ओके, और जब 2 से यहां काटूंगी, क्योंकि डिवाइड में धरा करके 27 आ जाएगा, एंड इंटू 3 ये कितना आ जाएगा, H का स्क्वायर आ जाएगा, और 27 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आता है, 91 इज इक्वल टू H का स्क्वायर। तो H कितना आ जाएगा जी यहाँ पर, एक सेकेंड, 81 आ जाएगी।
3 सत्ते 21, 2 हाँ 81, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर मेरा h जो है वो कितना निकल के आया है, 9 निकल के आया है। ठीक है, ये मेरा 9 निकल के आ गया। तो क्या मेरा यहाँ से बेस नहीं निकल सकता है? बेस कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा, यानी कि 12। बेस कितना आ गया मेरा, 12। तो क्या मैं यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से कर्ण नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे लंब गिवन है, आधार गिवन है। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर और इसके स्क्वायर के बराबर। और कितना होता है ये, 225 h स्क्वायर। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर होता है भाई, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पर काम आते हैं आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसलिए आपको ये मतलब आप बिल्कुल सेकंड्स में कर सकते हो, अगर आपको याद है, कम से कम 20 तक की आपको स्क्वायर याद है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। पैरामीटर निकालने के लिए आपको सबको प्लस करना होता है, 9 + 12 + 15, तो ये कितना आ जाएगा, 7 2 + 9 दैट इज 36। कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ओके, सो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई। तो आपको बस वही चीजें घुमा फिरा करके दे देता है, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा, आपको बस इसी अकॉर्डिंग चीजों को बनाना है। क्लियर हुआ जी? चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको देखेंगे एक बार, इसको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे इसको और बनाने की कोशिश करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसके बेस पर ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन कहता है द पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 है। दो ट्राइंगल है जो कि सिमिलर है। ठीक है, दो ट्राइंगल है आपकी, वो आपकी सिमिलर है, ए बी सी, और ये लेट से एक ट्राइंगल है हमारी डी ई और एफ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर आपका क्या है, 36 और 24। इसका है 36 और इसका है 24। क्या पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, आपको एरिया निकालना है। तो ये कह रहा है कि जो पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, तो आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज बताना है। तो हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, वो किसके बराबर होगा, इनके पैरामीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, पैरामीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये देखो एरिया ऑफ, ये ट्राइंगल 1 है तो इसका पैरामीटर P1 हो गया, P1 का स्क्वायर के बराबर, इसके ट्राइंगल का जो एरिया है वो P2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगी, इसको आप कहीं पर लिख लेना भाई, 36/24 होल स्क्वायर रख दो यहाँ पर भाई, ऊपर नीचे स्क्वायर करने के बजाय इसको होल ही कर दो क्योंकि बात बराबर है। यहाँ पर अगर आप चेक कर पा रहे हो तो कट रहा है, 3/2 कट रहा है, ये स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 9:4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो ना, वहां पर इसको लिख लो वहीं पर कि जो रेशियो ऑफ एरिया, अगर आपका ट्राइंगल सेम है, अगर आपका ट्राइंगल जो है वो सेम है, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो उनके पैरामीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानने की भी जरूरत नहीं है, हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए, वो बस थोड़ा सा ध्यान में रख लो। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, 9:4 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो यही क्वेश्चन थे आज मेरी तरफ से। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी इन चीज़ों को। प्लीज़ कोशिश करिए इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो ताकि आप आराम से अपने क्वेश्चन को बना पाए। हालांकि आपको ये याद कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा जब आप पेपर देने बैठेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप यू एंजॉय द सेशन। सभी प्लेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। रात को लाइव में हिंदी की क्लास लूंगी, ठीक है, 2-3 क्लासेस में हिंदी हम खत्म कर देंगे। एंड आपका CDP भी आपका अल्टरनेट डेज पर चला हुआ है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।